अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला अरसलहु इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माह शाबानुल मुअज़्ज़म का दूसरा जुमा है। मुसलसल लगातार रजब शरीफ के महीना से लेकर अब तक हमारा मौजू चल रहा था आका करीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा मेराज, सफ़रे मेराज, जिसके हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैंने एक मरतबा फिर उसी सूरा की चंद आयात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया जो मैंने पिछले जुमा अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी, मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की कसम, जब ये मेराज से उतरे, मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा, और अल्लाह फरमाता है साहिब, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। यानी वो अपनी मर्जी से कलाम नहीं फरमाते, बल्कि जो अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म होता है वो वही इरशाद फरमाते हैं। हाज़रीन कराम, साहिब तफसीर रूहुल मानी इमाम आलूसी ने वन नज्मी इज़ा हवा की तफसीर में लिखा कि नज्म से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की जात, और आप फरमाते हैं कि ये
बयान फरमा रहे हैं जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नज्म से मुराद जिस सितारे की कसम अल्लाह ने इरशाद फरमाई, इससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम है। और इज़ा हवा, जब वो उतरे, इससे मुराद जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज से वापस। गोया के सुबहान अल्लाज़ी अस्रा में हुजूर के जाने का जिक्र है और वन नजमी इज़ा हवा में मेरे नबी का वापस आने का। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत, दुनिया में तशरीफ आवरी को मिलाद कहते हैं। यानी मैं यूं कह लूं कि जब अल्लाह की बारगाह से महबूब उम्मत में तशरीफ लाते हैं उसको मिलाद कहते हैं। जब अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बिगड़ी बनाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं उसको मेराज कहते हैं। हजूर का आना मिलाद, हजूर का बुलंदियों पर तशरीफ ले जाना मेराज। फिर मैं थोड़े से अल्फाज चेंज कर लूं कि मिलाद मेरे नबी के नुज़ूल का नाम है और मेराज मेरे मुस्तफा के उरूज का नाम। मेरे नबी के नुज़ूल जैसा नुज़ूल भी किसी का नहीं और मुस्तफा के उरूज जैसा उरूज भी किसी का। बात की समझ आ रही है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को जो बुलंदियां अता की गई, वहां किसी का जाना तो दूर की बात, वहां किसी की अक्ल भी नहीं पहुंच सकती। वहां किसी की अक्ल भी नहीं पहुंच सकती। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। इसीलिए मेरे इमाम आले सुन्नत ने फरमाया, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। अकल को, खिरत अकल को कहते हैं। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले पड़े हैं यहाँ खुद जिहद को लाले। किधर से आए किधर गए, किधर से आए किधर गए। हाज़रीन किराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो उरूज अता फरमाया, जो बुलंदी अता फरमाई, नालैन भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ है, पांव से जुदा नहीं हुई। एक रिवायत है कि नालैन उतारने का हुक्म कहीं नहीं, इससे साबित होता है कि हुजूर नालैन समेत तशरीफ लेकर गए। जबकि मूसा से कहा गया फखला नालैन उतार दीजिए, जोड़े उतार दीजिए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, आप तुवा की मुकद्दस वादी में। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को नालैन उतारने का हुक्म नहीं दिया गया। एक रिवायत तो ये है और दूसरी रिवायत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम खुद नालैन उतारने लगे थे। उस बात को मद्देनजर रख के कि जबकि मूसा को तूर पे उतारने का हुक्म है, मैं तो अर्श पे आ गया हूं। बात समझ रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे उतारने का हुक्म था, मैं अर्श पे आ गया हूं। उस बात को मद्देनजर रख के जनाबे खत्मे नबूवत के ताजदार नालैन उतारने वाले थे। आवाज आई, महबूब नालैन ना उतारिए, नालैन ना उतारिए। अर्ज की, मौला मूसा ने उतार दी थी तो मुझे उतारने का हुक्म क्यों नहीं? फरमाया, वो उस मुकद्दस वादी में थे, हमने चाहा कि नालैन उतार कर मूसा अलैहिस्सलाम उस वादी में कदम रखे ताकि तूर की वादी से मूसा के कदमों को बरकत मिले। और आप नालैन इसलिए ना उतारे ताकि आपके नालैन के तलवे से मेरे अर्श को अज़मत अता हो। बात समझ आ रही है? अर्श को अज़मतें अता हो जाए। और फिर इमाम यूसुफ नबानी, ये आला हजरत इमाम आले सुन्नत के हम असर हैं, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत आले सुन्नत के यहाँ बड़े काबिल एहतराम समझे जाते हैं। उन्होंने लिखा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम अर्श पे तशरीफ ले गए ना, बात बड़े ज़ौक़ से सुनने वाली, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्श पे पांव रखा तो अर्श हुजूर के कदमों से लिपट गया।
अर्श हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों से लिपट गया। अब लिपटने की क्या जरूरत थी लिपटने की? मुझे यूं महसूस होता है, ये मेरा जाती तबसरा है, ये कुछ चीजें होती हैं जो किताबों में नहीं होती। समझ आ रही है? ये मेरा जाती तबसरा है। पसंद आ जाए तो रख लीजिएगा, न पसंद आए तो मुझे वापस दे दीजिएगा। मेरे को गाहक बड़े ने, मैं किधरे और जाके दे ला। सुभान अल्लाह। अर्श कदमों से लिपटा क्यों? मुझे यूं लगता है कि जिस अर्श पे कदम लगे तो वो अर्श अर्शे मुअल्ला बन जाए। अर्श ने सोचा होगा कि जिस महबूब के कदमों की ये शान है कि कदम लगे तो अर्श अर्शे मुअल्ला बन जाए। अगर कदमों का ये कमाल है, जरा कदमों से लिपट जाऊं ना, मुस्तफा मेरी तरफ देखें, निगाह पड़ जाए तो मोहम्मद की निगाह का क्या कमाल हो। इसलिए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह मिल जाए तो जिसको निगाह मिल जाए, जिसको निगाह मिल जाए, जो हुजूर की निगाह में आ जाए, जो निगाह मुस्तफा में आ जाए ना, ये याद रखिएगा, फिर वो कभी भी भटकता नहीं, किसी मुश्किल में फंसता नहीं, जो हुजूर की निगाह में आ। हजरत सफीना हुजूर की निगाह में थे। जब यमन का कासिद बनाकर भेजा गया और इब्ने असाकिर ने इसको लिखा तारीख दमिश्क के अंदर, दीगर उलमा ने भी लिखा, मुख्तलिफ किस्म की ये रिवायात है। जो इब्ने असाकिर ने लिखा मैं वो बयान कर रहा हूं कि हजरत सफीना हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल की तरफ यमन भेजा कासिद बनाकर। एक खत दिया कि वहां जाकर उसको दो। जब ये खत लेके चले तो रास्ते में जंगल से गुजरने लगे तो एक शेर हजरत सफीना पे हमला आवर। जब शेर धाड़ के हमलावर होने लगा ना तो हजरत सफीना ने कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ख्याल करना मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ। ये शेर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शेर से कहा कि मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का गुलाम। बुजुर्ग फरमाते हैं, बाज बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हो ना सफर में, या किसी गली से गुजर रहे हो, कोई कुत्ता सामने आ जाए तो वहां पढ़ा करो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसील। असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र किया करो, वो उस कुत्ते का हया करे। डंगरा नु भी रब इन्ना शौक दिता जी। अब वहां हजरत सफीना ने कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा ख्याल करना, मेरी तरफ आने से पहले सोचना मैं खत्म नबूवत के ताजदार का गुलाम हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। ये सुनते ही शेर रुक गया। रुकने के बाद शेर ने ना गरजदार आवाज में कुछ कहा, धाड़ने लगा। उसकी आवाज ही ऐसी थी, बोलना ही उसने ऐसा था। फिर हजरत सफीना चले तो शेर साथ साथ चल जंगल क्रॉस करवाया। अबूर करवाने के बाद शेर वापस चला गया। सफीना मुआज़ बिन जबल के पास पहुंचे और शेर को वो खत भी दिखाया कि ये देख लो कि मैं हुजूर का खत लेके जा रहा हूं। अब मुआज़ बिन जबल के पास जब खत दिया, फिर उनसे जवाब लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो पूछा उन्होंने जवाब लिखा। वापसी पे फिर वही शेर सामने आ गया, फिर वही अपना तारुफ करवाया, आना मौला रसूलिल्लाह, ये देख लो मेरे पास खत है रसूलुल्लाह। शेर फिर धाड़ने लगा। तो फिर हजरत सफीना को पूरा जंगल अबूर करवाया। शायद जंगल इसलिए जंगल में शेर साथ चला था कि ये मुझे कह रहा है कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, ते फिर इनू खैर खरीत नाल तोड़ पड़ावा, मैं ते मनण वाला किधरे को मुनकर ना पै गया जी। मैं कहीं रास्ते में कोई मुनकर न टकर गया, इसलिए वो पूरा जंगल अबूर करा दिया। हजरत मेरे ये बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं कि शेर पढ़े। हाली टाइम है नहीं शेर पढ़न दा, मैं तुहानू पता ना पहले बुनियाद कायम करना, ये तमीदी गुफ्तगू अभी चल रही। आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपका ज़ौक़ पूरा करूंगा। तो
तो जिस वक्त हजरत सफीना वहां से रुखसत होते हैं, बारगाह नबूवत में पहुंचते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, तो वहां मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो खत पेश करके रास्ते वाला वाक़या हजरत सफीना ने बयान फरमाया। अब सरकार सुन रहे थे और हजरत सफीना ने फरमाया कि मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने शेर से कहा मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तो उसने मेरा हया किया, मुझे छोड़ दिया। बस इतनी बात कही, सरकार ने फरमाया सफीना बात पूरी करना। अर्ज किया का वो क्या फरमाया, वो आते जाते धाड़ा नहीं था, जाते हुए भी वो बोला था, उसने शोर मचाया जैसे उसकी बोली होती है, वापसी पे फिर जी या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही था। फरमाया असल में जब तूने मेरा जिक्र किया ना जाते हुए, तो उसने धाड़ के तुझसे पूछा तू दरबारे नबूवत से आया है, तो फिर बता मेरे मुस्तफा का क्या हाल है और मेरे नबी के चारों यारों अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का क्या। चार यारों का हाल पूछा, और फिर जब तू वापस पलटा, फिर वो तुझे धाड़ा, उसने तुझे कहा जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में और नबी के चारों यारों की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर। समझ आ गई ये बात? तो जो हुजूर की निगाह में होता है उसका जानवर भी हया करता है, जो निगाह मुस्तफा में आ जाए। हम तो चाहते ये हैं कि हम हुजूर की निगाह में रहें, और अल्लाह का हुक्म भी है कि महबूब वला तादू ऐना कानहुम, अपने गुलामों पे नजर रखे रखें, इनको अपनी निगाहों से दूर न कीजिएगा। और जिस वक्त हुजूर इस्लाम के सहाबा हुजूर इस्लाम के दरबार में होते ना, तो कोई बात दोबारा पूछना होती तो क्या कहते, राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारी रियायत कीजिए, मेहरबानी फरमाइए, ये जो बात आपने फरमाई है एक बार फिर दोहरा दे। तो वहां मुनाफिकीन भी जमा होते, बाज औकात मुनाफिकीन आते, तो वो इस लफ्ज को ना राइना को कहते, राइना जरा खींच के आंख दे, बेअदबी के लिए। राइना इसका माना होता है हमारा चरवाहा, हमारी बकरियां चराने वाला, उनके अंदर खबासत भरी हुई थी, उनके अंदर बेईमानी थी, वो इस लफ्ज को खींच के कहते। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, आज के बाद राइना कहना, आज के बाद राइना कहना ही नहीं। कमाल होगी या अल्लाह, ये तो राइना कह रहे हैं, इनकी नीयत तो ठीक है, नीयत उनकी अंदर से खराब है, वो बेईमान हो गए, और वैसे भी वो बेईमान है, कलमे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, तू जानता है। अब लफ्ज पे पाबंदी क्यों लग रही, जबकि साहबा राइना कहते हैं, वो रईना कह रहे हैं, फिर फर्क भी है उसमें। इसके बावजूद फरमा रहा ला तक़ूलू राइना, आज के बाद राइना कहना ही नहीं। यानी रब ने बता दिया जो लफ्ज मेरे महबूब की तौहीन का सबब बने, या जिस लफ्ज को खींच के पढ़ने से माना चेंज हो जाए, वो लफ्ज भी आपने दरबार नबूवत में आज के बाद कहना ही नहीं। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने ये पाबंदी लगा दी, हमने आपसे मांगना हो तो फिर कैसे मांगे? तो रब ताला ने फरमाया महबूब वकूल उन्जुरना, इनसे फरमाइए कि आज के बाद राइना की बजाय कहा करें या रसूल अल्लाह हम पे नजरे करम की। अब ये कुरान कह रहा है हम पे नजरे करम फरमाइए, इसलिए हम कहते हैं करम की एक नजर हम पे खुदारा यार। और कुछ कहते हैं या रसूल अल्लाह की उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, हजूर की निगाह जिसे मिल गई, अब अर्श भी कर्मों से लिपट रहा। तो हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हम खुशकिस्मत हैं। यहाँ कुरान करीम के अंदर देखे ना, एक मकाम पे अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब, चूंकि शाबान का महीना ना, मैंने इस हवाले से भी कुछ अर्ज करना है। व इज़ा सअलका इबादी, जब मेरे बंदे तुझसे पूछे,
आपसे सवाल करें, वाइजा सआला का, ऐ महबूब जब तुमसे मेरे बंदे पूछें, इबादी मेरे बंदे, बंदे अल्लाह के, वाइजा सआला का, अल्फाजों पे गौर कीजिए, वाइजा सआला का इबादी मेरे बंदे आपसे जब सवाल करें, पता चला ये तो कुरान कह रहा है कि बंदे मेरे हैं, सवाली मुस्तफा के हैं। निस्बत बंदगी की अपनी तरफ की, इबादी मेरे बंदे आपसे सवाल करे, पता चला रब फरमाता मेरा बंदा है यो जेड़ा महबूब दा सवाली, जो महबूब से सवाल करे, जैसा भी सवाल करे, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, मग़फ़िरत भी आपसे तलब करे, मग़फ़िरत भी आपसे तलब करे, फस्तगफिरुल्लाह मैं अल्लाह उसे बख्श दूंगा, और वअम्मस्साइला फला तनहर, महबूब में अगर कोई बंदा आपसे सवाल करे, जैसा भी साइल हो, जैसा भी मंगता हो, जैसा भी भिखारी हो, आपके दर से मांगे, इनकार नहीं करना, झिड़कना नहीं है। वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमतों के चर्चे कीजिए, मेरी नेमतों का इजहार कीजिए। अब कोई बताए अगर ये हुक्म मंसूख है तो इसका नासिख कौन सा हुक्म है, इसको मंसूख किसने किया? आज भी ये हुक्म है, आज भी दरे मुस्तफा से मांगो, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अता करने वाले, ये याद रखिएगा। मेरे महबूब खत्म नबूवत के ताजदार से आज भी कोई सवाली सवाल करे, हजूर तो झोलियां भरने वाले, अब रब फरमाता मेरा बंदा जब आपसे सवाल करे, मेरे बारे में पूछे, तो फिर अन्नी फइन्नी करीब, तो मेरे बंदों से फरमा दीजिए मैं नजदीक हूं। जब मेरा बंदा आपसे सवाल करे, आप उनसे फरमा दीजिए कि मैं करीब हूँ, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगता है, दुआ करता है, तो मैं रब उसकी दुआ को कबूल करता हूं। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, एक वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, जिस वक्त जब चाहे कोई मांगे वो अता करने वाला, अब वो हर जगह पे मौजूद है, बोलिए, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। वो फरमाता है कि जिस तरफ तू मुंह कर ले, फइन्नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, सामने तू अपने अल्लाह को पाएगा। फिर किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? ये एक समत है, डिसिप्लिन कह लें इसको, कि आपने एक तरफ रुख करके नमाज पढ़नी है, ये खूबसूरती है, इबादत का हुस्न है, वगरना वो तो हर जगह पे हर तरफ है, जिस तरफ से देखो सामने वो है। अब किबला एक समत मुकर्रर कर दी गई कि आपने इबादत करनी है इस तरफ मुंह करके, काबे को सजदा नहीं होता, सिर्फ वो रुख है, एक समत है, सजदा अल्लाह की जात, वो हर जगह पे मौजूद है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो फरमाता मैं तेरी शारत से भी करीब, और वफी अनफुसिकुम, वो कहता मैं तेरी सांसों में बसता हूं, अफला तुबसिरून, तेरी नजर वो कुव्वत नहीं रखती कि तू मुझे देख सके। अब यहां उसने अपने जमाल को पोशीदा रखा, जनाबे मूसा से भी पोशीदा रखा, हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। जिसने कहा दिखा, उससे भी कह दिया लन तरानी, तो जिसने कहा ही नहीं दिखा, जिसने दीदार मांगा ही नहीं। अच्छा, फिर गुलामों का कमाल भी देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे उनको पका पकाया मिलता था, अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, अल्लाह फरमाता उन पर मन्नो सलवा नाजिल होते, पके पकाए भुने हुए बटेरे, उनके लिए मीठा भी आसमानों से नाजिल होता, ना बीज बोने पड़ते, ना फिर गंदम काटनी पड़ती, ना फिर चक्की पे पिसवानी पड़ती, ना गूंदना पड़ता, ना पकाना पड़ता, बस पका पकाया। तो फिर भी पका पकाया खा के कहते हैं मूसा जिसके दस्तरखान में इतना टेस्ट है,
जिसके लंगर में इतनी लज्जत है उसके दीदार में कितनी लज्जत हो। उन्होंने कह दिया हमें भी वो खुदा दिखा। मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने डिमांड कर दी कि हम भी उस खुदा का दीदार करना चाहते हैं जो पके पकाए नाजिल करता है। देख ले फिर ये पका पकाया खा के कहते हैं खुदा दिखा। सदके हुजूर के सहाबा के पेट पे पत्थर बांधते हैं, फाके बर्दाश्त करते हैं, कई कई दिन खाना नहीं मिलता। अल्लाह की कसम एक दिन भी अबू बकर ने नहीं कहा वो खुदा दिखाइए तो सही जिसकी खातिर हम भूख और फाके बर्दाश्त। एक दिन फारूक आजम उस्मान गनी हैदर करार मेरे नबी के किसी साहबी ने नहीं कहा कि जिसकी खातिर हम भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, एक बार दिखाइए। बल्कि ये क्या कहते थे, अबू बकर ने कभी नहीं कहा, उमर ने, उस्मानो अली ने कभी नहीं कहा हमें वो खुदा दिखाइए, बल्कि ये तो इसी पे इक्तिफा करते थे जिन्ना यक्खी दिल पर डिठा, जिन्ना यक्खी दिल पर डिठा अखियां तक लैया तू मिले होते साजन मिलया हुण आसा बुझ पईया। हमने उस आंख को देख लिया जिस आंख ने उसका जलवा देखा। अब महबूब अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितना उरूज मिला। अच्छा उस उरूज की हद ही कोई नहीं। बुराक भी पीछे, जिब्रील भी पीछे, अंबिया और रसूल भी पीछे, सिदरा भी पीछे, अर्श भी पीछे, कुर्सी भी पीछे, फलक भी पीछे, मलक भी पीछे। कहां पहुंचे हैं आगे मंजिलें कितनी नबी जाने खुदा जाने। ये तो मैंने पिछले जुमा अर्ज किया ना, उद्नु मिन्नी, जितनी बार उद्नु मिन्नी कहा जाता हर उद्नु मिन्नी पे मैं एक कदम उठाता तो सफर इतना होता जितना मैं पीछे तय करके आया था। हर कदम फिर वो मंजिलें तय हुई, इतना कुर्ब मिला। खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब कुछ पीछे रह गया और बुराक भी पीछे। वो इस पे भी मैंने अर्ज किया था कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को किसी बुराक की जरूरत नहीं थी, ये एजाज के लिए सवारी थी, एजाज के लिए थी। वगरना जिब्रील रोजाना हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता भी था जाता भी था, किसी सवारी की जरूरत नहीं। अगर खादिम का ये मकाम है तो मखदूम का क्या मकाम है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम किसी सवारी के मोहताज नहीं थे। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से सैर करवाई। ये मेराज हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। मौजज़ा कहते ही उसको है जो अकल में ना आए, तो अकल में आ जाए तो फिर मौजज़ा रहता नहीं। अभी तक अकलें हैरान हैं कि देखें जी ये कैसे गए फिर आए कैसे। तो फिर चांद गाड़ी भी तो गई थी चांद पे, वहां तो अकल हैरान नहीं है। साइंस को मानते हो तो जो कुरान में है उसको नहीं मानते। किसी ने कहा कि लोग नाज़ा हैं कि वो हद्दे यकीन तक पहुंचे, लोग नाज़ा हैं कि वो हद्दे यकीन तक पहुंचे, यानी अरबाबे खिरत माहे मुबीन तक पहुंचे। लेकिन इस दौरे किरामात से सदियों पहले मेरे आका के कदम अर्शे बरी तक पहुंचे। अच्छा शेख सादी ने क्या कहा कि हुजूर जब उरूज पे पहुंचे, बुलंदी पे पहुंचे, तो आप फरमाते हैं बलगल उला बिकमाली। इसको समझिए, ये अल्फाज क्या कह रहे हैं, बलगल उला बिकमाली।
पहुंचे बुलंदियों पर अपने कमाल के साथ, जो अल्लाह ने अता फरमाया। अब बताइए बुराक कहां है? सादी क्या कह रहे हैं? अपने कमाल के साथ। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब हजरत शेख सादी ने ये जुमले इरशाद फरमाए तो 3 लाइनें, 3 मिसरे, बलगल उला बि कमाली कशफत दुजा बि जमाली हसनत जमीउ खिसालिही। अब पूरा तो तब होता जब चौथी लाइन लिख देते या पढ़ देते, लेकिन चौथी बन ही नहीं पा रही। खुद फरमाते मैंने बड़ी कोशिश की कि चौथा मिसरा बन जाए और वजन भी बराबर हो, काफिया रदीफ मिल जाए तो मेरा ज़ौक़ बहाल रहे, लेकिन समझ नहीं आ रही चौथी लाइन में क्या कहूं। बलगल उला बि कमालिही, पहुंचे बुलंदियों पर अपने कमाल के साथ, कशफत दुजा बि जमालिही, अंधेरे खत्म हो गए, आपके चेहरे की रोशनी इस कदर छा गई, हसनत जमीउ खिसालिही, आपकी तमाम खसलतें, आपकी आदात सुन्नतें बा कमाल है। अब अगला मिसरा नहीं बन पा रहा। सादी कहते हैं ये सोचते ही मेरी आंख लग गई कि ये सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं ये सोचते मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख सोई फिर क्या हुआ, सुपने दे विच मिलिया माही, सुपने दे विच मिलिया माही, गल विच पा लईया बावा डर दी मारी, अख ना खोला किथे फिर बिछड़ ना जावा। मेरी आंख सो गई, मेरे मदीने के ताजदार लजपाल आका मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सादी अब पढ़ क्या पढ़ रहा था? मैंने आका के सामने फिर वो 3 मिसरे पढ़े, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। फरमाते हैं मैं चुप कर गया। आका ने फरमाया पढ़ना सल्लू अलैहि व आलिही। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खुद इसकी तस्दीक फरमा रहे हैं, पहुंचे बुलंदियों पर अपने कमाल के साथ, पहुंचे बुलंदियों पर। अल्फाज क्या है? एक बार सब शामिल हो जाइए। बलगल उला बि कमाल, हर एक को आता है, मोहब्बत और अकीदत से पढ़िए। बलगल उला बि कमालिही बाला बेकमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि। दुरूदो सलाम हो आप पर और आपकी आल पर। ये कुछ लोग हजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेके कहते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई बंदा इन्होंने पूछे सल्लल्लाहु भी पढ़ लिया, अलैहि भी पढ़ लिया, वसल्लम भी पढ़ लिया, व आली याद है तनु मौत पैंदी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुम कटा दुरूद ना पढ़ा करो। हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया आका दुम कटा कौन सा? फरमाया जिसमें मेरी आल का जिक्र। ये अंदर की खबासत होती है कुछ लोगों को। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, समझ आ गई बात? तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खुद इसकी तस्दीक फरमा रहे हैं, पहुंचे बुलंदियों पर अपने कमाल के साथ। अब जहां जिब्रील भी ना पहुंच सका, यहाँ नूर बशर की बहस जारी है। वो पीर नसीरुद्दीन नसीर चिराग गोलड़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाजिर नाजिर नूर बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। तो इसलिए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम
आपका जो मकाम व मर्तबा है, जिब्रील भी पीछे रह रहा है। सिदरतुल मुंतहा पिछले जुमा भी मैंने अर्ज किया, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे, ऊपर वालों की ये इंतहा है और नीचे से ऊपर जाने वालों की वो इंतहा। यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, ऊपर वाला वहां से नीचे की तरफ नहीं आ सकता। कमाल तो फातिमा ज़हरा के बाबा जान का है, जो आगे गए भी थे और वहां से वापस आए भी। चांद भी पीछे, सितारे भी पीछे, जिब्रील भी पीछे। हजरत चरागे गोलड़ा शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं, चांद तारे की क्या देखते रह गए। अगर ज़ौक़ इजाजत दे रहा तो सारे मिल के हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगाएं। चांद तारे की क्या देखते रह गए, उनको अर्दो समा देखते। मेरे नबी का उरूज, मेरे नबी की बुलंदी चांद तारे भी देख रहे हैं, जमीनों आसमां भी देख रहे हैं, उनको अर्दो समा देखते, उनको अर्दो समा देखते। और हम दरे मुस्तफा देखते रह गए, हम दरे मुस्तफा देखते रह गए, हम दरे मुस्तफा देखते रह गए। नूर ही नूर था देखते, नूर ही नूर था। अच्छा, जिब्रील की क्या कैफियत है जब आगे सरकार रफ रफ पे जा रहे हैं। जब सवारी चली जिब्राईल अमीन, जब सवारी चली जिब्राईल अमीन, जब सवारी चली जिब्राईल अमीन, सूरते नक्शे पा देखते, सूरते नक्शे पा देखते, देखते रह गए। चांद तारे की क्या देखते। सुभान अल्लाह। दो चीज़ आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे पीर भाई भी हैं, मलक अहमद हमजा साहब कहते हैं, जब प्रोफेसर आता है आप हमें शेर सुनाते हैं। आज देख लें प्रोफेसर साहब नहीं है, लेकिन मैंने पीर नसीरुद्दीन साहब के शेर आपको सुना। जरा मोहब्बत से कहिए ना सारे झूम के सुभान। अच्छा आगे सुनिए। वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन, वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन, वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन, वो गए अर्श पर और रूहुल अमीन। सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरतुल देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा। और वो इमामत की शब, वो सफे अंबिया,
पीछे सारे नबी मस्जिद अक्सा, आगे नबियों के इमाम मेरे और आपके आका। वो इमामत की शब, वो सफे अंबिया, सारे अंबिया मुक्तदी, मेरा नबी मुक्तदा। वो इमामत की शब, वो सफे अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए, मुक्तदी मुक्तदा। जरा ज़ौक़ लीजिएगा इस शेर के पढ़ के रूहुल अमीन सूरह वद्दुहा, 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 चेहराए मुस्तफा देख रह गए, चेहराए मुस्तफा, चेहराए मुस्तफा देखते, चेहराए और नेक को बद पर हुआ उनका यकसा करम। अब इसके तर्जमे की जरूरत तो नहीं है। नेक को बद, गुनाहगार और नेक, नेक को बद पर हुआ उनका यकसा करम, एक जैसा करम। नेक को बद पर हुआ उनका यकसा करम, लोग अच्छा बुरा देखते रह गए, लोग अच्छा बुरा देखते, और हम गुनाहगार थे मग़फ़िरत हो गई। अब यहाँ मैं रुक रहा हूँ, याद आपने रखना है कि मैं कहाँ रुका हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब अदना के मकाम पे पहुंचे, आवाज़े कुदरत आती है, महबूब क्या लाए हो? उसको किस चीज की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं। मालिक खालिक अला कुल्ली शैइन कदीर, फिर भी पूछता है महबूब क्या लाए हो? अब देखे ना, मिसाल के तौर पर एक बंदे का पहले ही किन्नुओं का बाग हो, आप उससे मिलने जाएं, दर्जन किन्नू ले जाओ ते तोड़ा तोहफा भी मजाक बन जाए। भाई जेड़ा बागां दा मालिक है देखो किन्नू ली जान दी केड़ी लोड़। ऐसे ही है ना। अब उसके पास क्या नहीं है, पूछा जा रहा महबूब तोहफा क्या लाए? अर्ज की मौला लाया हूं तेरे पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे पास नहीं, लेकिन आज तेरा महबूब वो लाया है जो तेरे पास नहीं। आज तेरा महबूब, सुनिए क्या लेकर गए, आज तेरा महबूब तेरी बारगाह में वो लेके आया है, मालिक वो तेरे पास नहीं है। पूछा क्या लाए हो? अर्ज की मौला आजिज़ी और इनकिसारी लाया। मैं आजिज़ी और इनकिसारी लाया हूं। अब वो हर किस्म की इज्जत से पाक है, हर किस्म की इनकिसारी से वो पाक है। उसने तो सफरे मेराज बयान करने से पहले कह दिया सुभान अल्लाह जी, पाक है वो जात हर किस्म के इज्जत से, हर किस्म की इनकिसारी से, हर किस्म की खाकसारी से। महबूब ने कहा मौला मैं इनकिसारी लाया, आजिज़ी लाया। और फिर कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, मेरी सारी कौली फेली बदनी इबादतें मौला तेरे लिए। तीन चीजें पेश की,
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, तीन तोहफे महबूब ने दिए, तो आगे से तीन तोहफे रब दे रहा है। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी तुझ पर सलाम हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, मेरी सलामतियां भी तेरे वास्ते, मेरी रहमतें भी तेरे लिए, मेरी बरकतें भी तेरे लिए। अब हुजूर बोले अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अल्लाह आपका सलाम मुझ पर और मेरा और तेरा सलाम कुल सालिहीन पर। पता चला सलातु मेराजुल मुमिनीन का राज जान लो कि नमाज मोमिन की मेराज है। ये जब सलाम नमाज में हम पढ़ते हैं, महबूब को रब ने सामने बुला के अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहा, ये महबूब की मेराज है। नमाजी नमाज के दौरान अपने दिल में महबूब को हाजिर करके जब कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये मुस्तफा के नौकर की मेराज। और इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया, इमाम ग़ज़ाली आप फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज पढ़े और इन कलिमात पे पहुंचे तो रूह मुस्तफा को अपने दिल में हाजिर कर। ये जान लो कि सरकार जान रहे हैं, सुन रहे हैं, तुम्हारे करीब हैं। और शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है कि हुजूर मोमिन के वजूद में हाजिर जब सलाम पढ़ा जाता है। और फिर ये जो काफ है ना अस्सलामु अलैका, ये काफ मुखातिब का है, ये काफ मुखातिब का है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फाजिल वो हाजिर नाजिर पे बहस करना शुरू हो जाते हैं, जी नजदीक से सुनते हैं, दूर से नहीं सुनते। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, पता नहीं तुम पढ़ते क्या हो, पढ़ाते क्या हो। अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम की पहली सूरा सूरह फातिहा के अंदर, इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, तुझी से मदद मांगते हैं। अब ये इय्याका, इसका जो काफ है वही काफ अस्सलामु अलैका, ये भी मुखातिब का, वो भी मुखातिब का। अब अल्लाह की बारगाह में जब मुखातिब का सीगा आए तो हाजिर माने, तो महबूब के लिए आए तो फिर गैर हाजिर कैसे माने? सीगा तो एक जैसा। बात समझ आ रही? गायब की ज़मीर नहीं है, हाजिर की ज़मीर है। और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्मत का सवाल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, रब ताला फरमाता महबूब मैं आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजें देता हूं। कितनी? 50 नमाजें। अब 50 नमाजें मिल गई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा ली। जब वापस आए ना तो छठे आसमान पे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। जाते हुए भी मिले, वापसी फिर मिले। तो पूछा महबूब उम्मत के लिए क्या लिया? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 50 नमाजें आपकी उम्मत ये नहीं पढ़ सकी, इसको कम करवाइए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बहुत ज्यादा है, कोई मेहरबानी फरमा तरमीम फरमा दे। फरमाया चल 5 घटा दी। बाज रिवायात में 10 का जिक्र भी है, 5 का भी है। ताहम 5 नमाजें कम कर दी गई। हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा हाँ जी कितनी कम हुई? कहा 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की एक बार फिर जाएं, ये बहुत ज्यादा है, मैं पहले अपनी कौम का तजर्बा कर चुका हूँ, ये नहीं पढ़ेंगे। फिर वापस तशरीफ ले गए, हत्ता के 9 चक्कर लगे, हर चक्कर पे 5 नमाजें माफ हो गई। तरमीम 5-5 की होती गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब 5 रह गई, हजरत एक चक्कर फिर लाओ। फिर तुहाडी साडी मुलाकात किथे होनी? एक चक्कर फिर लाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मुझे हया, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ सकती, 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकती, अब मुझे हया आती, अब मैं नहीं जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की मेरी कौम पे 2 फर्ज थी,
उनको तो पकाना भी नहीं पड़ता था, वो तो वेले सन, वेला खाना ते वेला सोना ते नमाज़ां दो भी नहीं सन पढ़ सकते ते तुहाडे ते बोना भी आप है, कटना भी आप है, पीना भी आप है, गुनना भी आप है, पकाना भी आप ते कमाना भी आप। परेशानी भी होगी, डॉलर दी उड़ान ते परेशान होएगी तुहाडी कौम। महबूब ये 5 कैसे पढ़ेंगे? आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया अब मुझे हया आती है, आवाज़ कुदरत आती है, महबूब हमने नमाजों की तादाद में कमी की है लेकिन अजर कम नहीं किया। अब तेरे गुलामों का पढ़ना 5, तेरे गुलामों का काम है 5 पढ़े, हम सवाब 50 नमाजों। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी 10 गुना, अब 50 नमाजें। अच्छा मुझे ये बताएं, नमाज आसा पढ़नी ते परेशानी मूसा अलैहि इस्लाम नु क्यों सी? ना उन्हां पढ़निया ना उन्हां दी उम्मत ने पढ़नी आसा सन ते सिफारिशी मूसा अलैहि इस्लाम, हम उनके उम्मती भी नहीं है, वो तो खुद हुजूर का कलमा पढ़ने वाले। तो फिर हमारी फिक्र जनाबे मूसा पे जेड़े थक गए सिर्फ वो सुभान अल्लाह। हाँ हुण तुहाडी थकावट लै गए, इसी वास्ते क्या थके बंदे सुभान अल्लाह कहन, बाकी ते शाश बशाश ने। मूसा अलैहि इस्लाम ने पढ़नी नहीं तो फिर इतनी फिक्र क्यों थी? यहाँ उलमा फरमाते हैं कि मूसा अलैहि इस्लाम ने जो अल्लाह का दीदार मांगा था ना, वो 9 बार दुआ की थी, या अल्लाह मुझे दीदार करवा लन तरानी, या अल्लाह मुझे दीदार करवा लन तरानी, या अल्लाह मुझे दीदार करवा लन तरानी। 9 मरतबा इल्तिजा की। आखिर जलवा पहाड़ में देख के बेहोश हो गए, तो फिर वादा हो गया मूसा चल मेरे यार दे राह ते खलो जाए, नमाज़ां देनियां 5 ने तेरी वजह तो 50 महबूब मुझे देख के आएगा, तू महबूब को देखना, फिर सिफारिश करना, फिर महबूब आएगा मुझे देखेगा, 5 कम कर दूंगा, 5 नम 45, 9 चक्कर लगेंगे, यार मैनू वेखी आए तू मेरे यार नू। मौलाना सनज़ा खां फरमाते हैं देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। मस्जिद की झोली भी आ रही है, महंगाई के इस दौर में जरा ख्याल करें, 50 वाला 100 पा दे, 100 वाला 200, 200 वाला 500। अच्छा बोल दे भी नहीं, अल्लाह के घर में देना, कौन सा मेरी जेब में नहीं। तो बात अर्ज कर रहा हूं कि जनाबे मूसा अलैहि इस्लाम, एक तो ये बात आ गई सामने। अच्छा फिर एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे हल हो रहा है, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ हो, बहुत बड़ा मसला मैं हल करने वाला हूं। जो अल्लाह के प्यारे मज़ारात में चले जाएं, अल्लाह के अता करदा इल्म से वो लोगों पर तसर्रुफ कर सकते हैं, ये हमारा अकीदा है। ठीक हो गया? अल्लाह के अता करदा इल्म से अगर आज हम हुजूर शहनशाह बगदाद गौसे आजम को भी पुकारें तो वो हम पे नजर करम फरमा सकते हैं। अगर नहीं फरमा सकते, चलो काजी अहमद हसन ते कमजोर जिहा बंदा मैं आखा ते मेरे ते हो सकता कोई शिरक दा फतवा ला दे, ते सुल्तान बाऊ सुल्तान साहब आरफां दे बादशाह का सुन फरियाद पीरां दे पीरा। आज तक अल्लाह दी कसम किसी मौलवी दी जुर्रत नहीं हुई कि सुल्तान साहब दे फतवा मुंह ना बंद दे बाबा, आरफां दा बादशाह मेरी अर्ज सुनी कन धर के किस लिए पुकारा। तो ये हमारा ये अकीदा है, अल्लाह के अता करदा इल्म से वलियों को अल्लाह इल्म अता करता। अच्छा बाज लोग हमें कहते हैं कि देखें जी जो कब्र में चला जाए वो तो फिर मदद नहीं ना कर सकता। बात समझ आ रही है?
प्रोफेसर साहब आपकी पहले मैंने गैरहाजिरी लगा दी। चलें जरा बात गौर से सुनिएगा। जी मैं मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। मैं एक बड़ा बारीक नुक्ता अर्ज करने वाला हूँ। कहते हैं कि जो कब्र में चला जाए, जाहिर है जी जो सामने है वो तो मदद करता है, कब्र में जाने वाले की मदद समझ में नहीं आती। मैंने कहा जो 50 नमाजों से कम होकर 5 पर पहुंची, ये किसकी मदद थी? अखे मूसा की। मैं क्या 10 मूसा कब्र जो आए सन या घरों आए सन? भाई कानून कुदरत मौत वाला जायका वो चख चुके थे। तो जब वो मौत का जायका चख चुके थे तो फिर मान के कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह का प्यारा अल्लाह की अता करता ताकत और इख्तियार के साथ वो मदद करता है। समझ नहीं आई आपको बात की? बस सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, आज के बाद जो कहे कि कब्र वाला मदद नहीं करता, उससे कहो पुत्र फिर नमाज़ा 50 पढ़। ये 5 लबियन कब्र वाले की मदद नाल, ये 5 कब्र वाले की मदद से मिली है, मगर ना 50 थी। अब अगर मूसा अलैहिस्सलाम मज़ारात में तशरीफ ले जाने के बाद हमारी मदद के लिए छठे आसमान पर पहुंच सकते हैं, हमने मूसा का कलमा तो नहीं पढ़ा। बोलो तो सही यार, हमने मूसा अलैहिस्सलाम का कलिमा नहीं पढ़ा। हमारी मदद के लिए जब जरूरत पड़ी तो वो मजार से उठकर छठे आसमान पे पहुंच गए। तो बताओ अगर कलीमुल्लाह जो हमारे रसूल भी नहीं वो हमारी मदद को आ सकते हैं, तो जिस ज़ारा के बाबा जान का हमने कलिमा पढ़ा है, हम उस मुस्तफा को पुकारे, वो कैसे तशरीफ नहीं ला सकते? वो महबूब तशरीफ कैसे नहीं ला सकते? मेरे ताजदारे गोलड़ा, मेरे शेखे तरीकत किबला आलम, आप फरमाते हैं इन्ना सिक दियां ते कुराना दियां ते लखवार सदकड़े जांदियां ते अते परदियां मुफत वेकांदियां ते शालावत भी आवन ओ घड़िया, शालावत भी आवन ओ घड़िया। आज तक किसी ने ताजदारे गोला पे फतवा नहीं लगाया, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद पे किसी ने फतवा नहीं लगाया। गुलाम फरीद कहते हैं एक बारी लंघ गया साडी तू जाते दारियां करे सा सिक्का लहा फुल पान मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मलमल धवे सा मैं दिल वैसा सेरे पवैसा कोल बिठैसा दूल्हा बना। आज तक किसी ने फतवा नहीं लगाया। माशाल्लाह मेरे हमनाम भी हैं और अमेरिका में होते हैं। इन्होंने अमेरिका जाने से पहले मुझे ये फरमाइश यहाँ पर की थी, किसी वजह से मैं ना पढ़ सका, इत्तेफाक से मैंने पढ़ लिया और ये मौजूद है। कहते हैं एक शेर जरा और पढ़ दीजिएगा। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं वंजन जो लग सो वंजन ना दे, जाने लगे जान में को नहीं देना। वंजन जो लग सो वंजन ना दे सा गल पाके पलड़ू तेरी मिन्नत करे इंजे मैं बकरियां क्यों हब्बा पे मारा खुद तक जे घिन सो आका जिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आओ ते सही, एक बार तशरीफ लाए। एक मकाम पे फरमाया कि तन तंदूर हड्डां दा बाल असा हवा
नाल तपाया कप कप पुकियां असा पेड़े कीते उतू इश्क पले थण लाया तन दी हांडी ते मन दा सालन उतू लूण सबरदा पाया गुलाम फरीदा मैं ता सारी तेरी तेनू अजे एतबार नहीं आ तो हुजूर भी तशरीफ ला सकते हैं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम भी तशरीफ बोलिए ला सकते हैं। ये तो जिस पे कर्म हुआ है वो तो कह रहे हैं एहो सूरत इंशाअल्लाह पेश नजर लाते हैं तो कह रहे हैं एहो सूरत इंशाअल्लाह पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर विच कब्र च पुलती होसी गुजर सब खोटियां थी सन तद सब खोटियां थी सन तद जिसने देखा उसी ने कहा है ना ए तन मेरा सब चश्मा हो कहिए सुभान अल्लाह। आरिफों का बादशाह कह रहा है ए तन मेरा सब चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा लूलू दे मुंडे लख लख चश्मा मैं हिक खोला हिक बजा इतना डिठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर कित वल भजा मुर्शिद दा दीदार गबाहू सानू लख करोड़ा हजाहू मुर्शिद दा दीदार गबाहू सानू लख करोड़ा हजार। तो हुजूर भी तशरीफ बोलिए अगर मूसा तशरीफ ला सकते हैं हमारी मदद के लिए तो मेरे रसूल तशरीफ नहीं ला सकते, मेरे महबूब तशरीफ नहीं ला सकते पुकारे थे सही कोई बोसीरी दी तरह कोई साध मारे थे सही कोई सादी जैसा हो तो सही बन के तो दिखाए कोई मेरे अली जैसा बन के दिखाए ना तो फिर पता चले सरकार आते हैं या नहीं कोई जामी जैसा इश्क तो पैदा करे फिर पता चले सरकार कर्म करते हैं या नहीं। वो आदे ना पंजाबी तो ला ही लाते विचो और सलाह ऐसे तो नहीं ना अंदरों बारो मान बेशक माशाल्लाह बेशक इकबाल का ये जो शेर पढ़ रहे हैं चले मैं आप ज़ौक़ से सुना देता हूँ। इकबाल कहता है दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा आबरूए माज़े नामे मुस्तफा। इसकी जो दूसरी लाइन है ना वो मेरे जैसे निकम्मों की भी अक्कासी कर रही है। आबरूए माज़े नामे मुस्तफा मेरी अगर इज्जत है तो हुजूर के नाम की वजह से। और इकबाल ने अपने दोस्त नियाजुद्दीन को जो 1921 में खत लिखा था ना उसमें अल्लामा इकबाल ने लिखा कि इकबाल का जो नजरिया है ना वो यही है कि हुजूर आज भी इसी तरह जिंदा है जैसे हुजूर अपने सहाबा में मौजूद। ये इकबाल ने अपने मकतूब में लिखा है।
कि हुजूर आज भी अपने उन गुलामों की तरह, जिस तरह अबू बकर, उमर, उस्मान और अली में मौजूद हुआ करते, आज भी सरकार इसी तरह जिंदा है। तो फिर इकबाल साहब खुल के इजहार क्यों नहीं करते? फरमाया कई अकलन गल ना गवार नहीं गुजरनी, इसलिए मैं खामोश रहता हूं, इसलिए मैं खामोश रहता हूं। तो हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पे 9 चक्कर लगाते। अच्छा, कई बदबख्त दिन देख लो फिर इल्म गैब होता तो फिर 9 चक्कर लगाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब हजूर को नहीं पता था कि 5 रह जाने हैं खबीस लोग। तो बंदा उनसे पूछे, ओए अल्लाह ने तो पता सी ना 5 रह जाने, महबूब दे 9 फेरे लवाए क्यों? हिकमत तो मैंने अर्ज कर दी। वो हिकमत क्या थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार इल्तिजा की, 9 बार। अच्छा, जलवा देखा तो पहाड़ में देखा कोई बंदा मूसा अलैहिस्सलाम को आंख भर के देख नहीं सकता था। और बाज़ उलमा फरमाते हैं अगर कोई आंख भर के मूसा का चेहरा देखता ना तो उसकी आंखों की बिनाई चली जाती। तो जिसने सिफात का जलवा देखा, जो उसको देखे उसकी आंखों की बिनाई चली जाए। जिसने जात का जलवा देखा, जात का जलवा देखा, वजह क्या थी? वहां 70,000 पर्दा हायल था। जहां में बन जाते तो लाखों, जो एक भी उठता निकाब तेरा, वहां 70,000 पर्दा हायल था। और फिर अच्छा, कुछ कहते हैं नहीं जी, जाते हक का दीदार नहीं था, जात का जलवा नहीं देखा, जात का जलवा नहीं देखा। कई लोग ये कहते हैं। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान करीम के अंदर तो रब ताला क़यामत का मंजर बयान फरमा रहा है कि क़यामत वाले दिन वुजूह यौमा इज़िन नादिरा, उस दिन तरोताजा चेहरे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देखेंगे। तुसी भी वेख सो ते मैं भी वेख सा, ते जे हुजूर भी क़यामत वाले दिन वेखना ते फिर उम्मती ते आका च फर्क की है? तुहानू रब दिखा देना जात दा जलवा, ते महबूब नु दुनिया च नहीं दिखा सकता। समझ आ रही है बात? अब महबूब का महबूब उसकी जात का जलवा देखता है। इस पे उलमा ने बहुत ज्यादा बहस की है। बहरहाल मुख्तसर ये अर्ज कर दूं, साहिब तफसीर रूहुल मानी इमाम आलूसी ने लिखा कि राजे कौल यही है, इत्तिफाक इस बात पे है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने सिफात का जलवा तो देखा ही है, लेकिन उस रात रब की जात का जलवा देखा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने रब को सोनी सूरत में देखा और उसने अपना यदे कुदरत मेरे दोनों शानों पे रखा तो मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। और फरमाते हैं, एक रिवायत में आता है कि अर्श के नीचे कतरा टपका। पिछले जुमा मैंने अर्ज किया ना कि ला मकाम पे तशरीफ ले गए, तन्हाई महसूस की तो कतरा जबान पे लिया। एक रिवायत में अर्श के नीचे था तो कतरा टपका, मैंने जबान पे लिया। तो फिर पूरी कायनात मेरे सामने और आलिमा मा काना व मा यकून के उलूम मुझे अता कर दिए। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे जन्नत की सैर करवाई, जन्नत के तबकात मैंने देखे, जन्नत के दरख्त देखे, जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों की थी, जाफरान और मुश्क उनके ऊपर मला हुआ था दीवारों के ऊपर। और जो रास्ते थे जन्नत के वो खूबसूरत मोतियों से मुज़य्यन रास्ते, ज़मुर्द और याकूत के रास्ते और शीशे की तरह दीवारें, अंदर बाहर से साफ नजर आता। और दरख्त इतने खूबसूरत और वहां इतने परिंदे खूबसूरत बोलियों वाले कि उनसे पूछा जाए परिंदों से कि तुम्हारी बोली अच्छी है या तुम्हारी सूरत अच्छी है, तो वो परिंदे आगे से जवाब देते हैं हमारी बोली भी अच्छी है, हमारी सूरत भी अच्छी है, लेकिन इससे अच्छा हमारा गोश्त है, वो इससे भी मजेदार है, वो खाएगा वो जो इस जन्नत का हकदार हो। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने फिर जब जन्नत के तबकात की सैर की ना तो फिर जो जन्नत का दरोगा था फरिश्ता, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो, आपकी उम्मत का अक्सर हिस्सा जन्नत में है,
अक्सर हिस्सा जन्नत में आएगा। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं फिर रब ताला ने फरमाया महबूब को दोज़ख का मुआयना भी करवाया। आका करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं कि फरिश्तों ने मुझे तारुफ करवाया कि सबसे निचली तह में कौन होगा। 7 दर्जे हैं दोज़ख के। निचली तह से शुरू हुआ कि यहाँ असफला साफिलीन है, जिसको कुरान ने कहा मुनाफिकीन होंगे, कुफार होंगे, फिर ऊपर वाला दर्जा, फिर ऊपर वाला दर्जा, तारुफ करवाते आखिरी दर्जा आया ना, तो वो दोज़ख वाला फरिश्ता खामोश हो गया, तो शर्म से नजरें झुका ली। मैंने कहा बोलता क्यों नहीं? कहता ये आपकी उम्मत के गुनाहगारों के लिए। मेरे नबी की आंखों से आंसू चल रहे। उम्मत का जब उसने कहा ना कि ये तबका आपकी उम्मत के गुनाहगारों का है, हुजूर रो पड़े। तो फिर सरकार फरमाते हैं कि उसमें इतने दरिया चल रहे थे कि फरिश्तों ने कहा अगर इन दरियाओं की आवाज को ओपन कर दिया जाए, जितने जी रूह हैं, जिनके अंदर रूह है, इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, मछलियां हो, सिर्फ इस दरिया का शोर सुने तो उनकी रूहें निकल जाए, वो वहीं पे मर। ये आखिरी तबका था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू चल रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया तूने मुझे बता दिया है, तूने अच्छा किया है, अभी अल्लाह की बारगाह में जाकर ये काम भी मैं निपटा के जाऊंगा। हाजिर और नाजिर और नूर बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज से वापस आते हैं तो सरकार की बारगाह में सहाबा कराम जमा हुए, तो एक खिरका हुजूर के पास था, एक चादर थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही लिख रहे हैं कि हजरत शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं मेरे मुर्शिद कामिल ने मुझे बताया, हम वहाँ लोग मौजूद थे, तो मुर्शिद फरमाते हैं कि वो खिरका है जो मेराजिया जिसको कहते हैं, हुजूर अलैहि सलाम के पास वो चादर थी। तो सहाबा जमा थे, तो सहाबा ने देखा कि इतनी खूबसूरत चादर हुजूर के हाथ में, तो हर एक की ख्वाहिश थी कि ये मुझे मिल जाए। तो नबी अलैहि सलाम सीने का राज जान गए, फरमाया तुम चाह रहे हो कि ये चादर हमें मिल जाए? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया ये मैंने तुम्ही में से किसी एक को देनी, मुझे हुक्म ये है, लेकिन मुझे एक सवाल अल्लाह की बारगाह से बताया गया है कि ये सवाल अपने गुलामों से कीजिएगा, जो इसका जवाब ये देगा, जवाब भी बता दिया गया, इस सवाल का जो जवाब मुझे वो देगा जो मुझे अल्लाह ने बताया है, ये चादर उसकी। अब हुजूर अलैहि सलाम सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक से शुरू करते हैं। ऐ मेरे यार अबू बकर, अगर ये चादर मैं तुझे दे दूं, इस चादर से आप क्या करेंगे? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्क़ व सफा और अल्लाह की इताअत करूंगा, फर्मा बरदारी करूंगा और सदाकत का अलम बुलंद करूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए, बहुत खूबसूरत और अच्छी तेरी नीयत है, खैर बरकत की दुआ की। अबू बकर बैठ गए। फिर हजरत फारूक आजम से फरमाया अगर तुझे दे दूं तू क्या करेगा? अर्ज की आका अदलो इंसाफ और मजलूमों की दाद रसी करूंगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने खैर बरकत की दुआ दी, फारूक आजम भी बैठ गए। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान अगर आपको ये चादर दी जाए। उस्मान गनी ने खड़े होकर अर्ज की आका हया और सखावत का अलम बुलंद करूंगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने खैर बरकत की दुआ इरशाद फरमाई। हजरत उस्मान भी बैठ गए। हजरत अली से फरमाया अली अगर ये चादर तुझे मिल जाए फिर आप इस चादर का क्या करेंगे? हजरत मौला अली ने खड़े होकर अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर ये चादर आप मुझे दे दें, मैं आपकी उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों के इस चादर से ढांप। बस ये कहने की देर थी। मेरे नबी ने फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म यही दिया था, जो ये बात करे कि इस चादर से आपकी उम्मत के गुनाहगारों के गुनाहों को मैं ढांप लूंगा, ये चादर उसको दे देना। हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं ये चादर चलती चलती मौला अली से चलती चलती मुझ फरीद तक पहुंची है, और ये चादर फरीद ने हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही को अता फरमाई, और हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने ये चादर हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग देलवी को अता फरमाई, और हजरत चिराग देलवी में उनके साथ कब्र में ये चादर दफन हो। ये चादर चिश्तियों के बादशाह के पास से आई। आखो सुभान अल्लाह। बात की समझ आई है कि किसको चादर दी गई? जो गुनाहों की, उम्मत के गुनाहों की फिक्र कर रहा है,
जो गुनाह या ऐब छुपाने की कोशिश करे उसका एजाज अल्लाह की बारगाह में क्या है। ते जेड़ा लोगां दे ऐब दसदा फिरे वो आदा मैं कजदा तू क्यों नहीं कजदा, फलाना है कम करदा, फलाना है कम करदा, फलाना चाहे अपने ऊपर वाला बटन खोल के सिर्फ अंदर देखो कि मैं क्या, फिर किसी के बारे में बात करने की जरूरत ना होगी। लेकिन अंदर देखता कोई नहीं, ऊपर देखता कोई नहीं। ये याद रखिएगा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा गीबत करता है ये जना से भी बड़ा जुर्म है। पीठ पीछे किसी के गिले करना, बदखुइयां करना, मुंह ते मिले ते वाह वाह ते कान पीछे बक बक, ये मोमिन की अलामत नहीं है। इसकी बहुत बड़ी सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बारिश की दुआ करते हैं तो रब ताला फरमाता है तेरे मजमे में एक बंदा बैठा वो गीबत करता है, उसको उठा मैं अभी बारिश दे दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कौन है जो गीबत करता है, चुगलखोर है, उठे मेरे मजमे से। उसकी वजह से अल्लाह ने रहमत का सिलसिला रोक रखा है। तो फिर वो बंदा वहीं पे बैठ के कहता मौला माफी दे दी, तो उठया ते मैं शर्मिंदा बड़ा होना पूरे मजलिस से। या अल्लाह मैं सिद्के दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा, एक बारी मैंने माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाता है उठते हो या अल्लाह से नाम पूछ कर तेरा नाम फिर ठीक रहेगा। उसने फिर अर्ज की मौला मेहरबानी कर देना, मौला मेहरबानी कर दे, आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा। उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला बंदा तो उठा नहीं तो बारिश कैसे आ गई। फरमाया जिदी वजह तो डक्की सी ओदे आखण ते दे छट दे छट दे छट। या अल्लाह वो कौन है। फरमाया उसने माफी मांग ली है, यहीं पे माफी मांग ली है, मैंने उसकी तौबा कबूल कर ली है। या अल्लाह वो कौन है मुझे बता दो सही। फरमाया मूसा जदों ना फरमान सी मैं उदों नहीं दसया, हुण ते मेरा यार बन गया। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, दोज़ख का तबका देख के हुजूर को उम्मत की याद आई तो सरकार रो पड़ी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब उम्मत के मामले में परेशान ना हो, उम्मत के मामले में मैं तुझे इतना अता करूंगा तू मेरी अताओं पे राजी हो। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं ना खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, ज़हे इज्जत व एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं मैंने उम्मत के मामले में अर्ज की ना अल्लाह की बारगाह में, रब फरमाता है महबूब मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरा कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा, मैं उसके पिछले पूरी जिंदगी के गुनाह माफ करूंगा। बताइए और क्या चाहते हैं। अर्ज की मौला अरसा घटा, हुण उम्मती सुभान अल्लाह भी ना आकर या अल्लाह अरसा कम कर। रब ने फरमाया चल महबूब, अच्छा 1 महीना 2 महीने 4 महीने घाट नहीं कीते। फरमाया चल महबूब तेरा गुलाम मरने से 1 महीना पहले तौबा करेगा, मैं उसके पिछले सारी जिंदगी के गुनाह माफ करूंगा। अब बताइए और क्या चाहते हैं। अर्ज की मौला और घटा, नाज देखिए कमली वाले का, या अल्लाह और कम कर। फरमाया महबूब तेरा गुलाम मरने से 1 जुमा पहले यानी 1 हफ्ता पहले 7 दिन पहले तौबा करेगा, मैं फिर भी उसके पिछले गुनाह माफ करूंगा। अब बताइए क्या चाहते हैं। या अल्लाह और घटा, या अल्लाह और कम कर। फरमाया चल सजना तेरा गुलाम जिस वक्त मर लगेगा ना ओदी सा अटकी होएगी, उस वक्त भी तौबा कर ली, मैं ओदे पिछले सारी जिंदगी दे गुनाह माफ। अब बताइए उम्मती और चाहता क्या है। हालेवी आदा 12 रबीउल अव्वल नु खुशी मनानी जायज है या नाजायज। इस ते रोले पे हुजूर जानते हैं नहीं जानते, दे सकते हैं नहीं दे सकते। ओए मगफरत तो बड़ी शय केड़ी लेनी जे, बख्शिश से बड़ा क्या चाहिए। मेरे कद के बराबर शाफा माशर कॉन्फ्रेंस के इश्तिहार लगाने वालों, इश्तिहार पे लिखते हो शाफा माशर कॉन्फ्रेंस और फिर उसी जलसे में कहते हो नबी कर कुछ नहीं सकते। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा।
सरासर मोम या के संग हो जा। मैं दिखाता हूँ तुझे बुखारी से कि मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के गुनाहगारों को हाथ से पकड़कर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूँ। और क़यामत के दिन हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मैं अर्श के नीचे सजदा करूंगा और उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा कि जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर। उम्मत को खुशखबरियां दो यार, परेशानी के आलम में, महंगाई की वजह से परेशान है, माली हालात की वजह से परेशान है। तो मौलवी आदे ने कब्र च बिच्छू होंगे, सप होंगे, आदे ना दुनिया च सुख है ना कब्र च सुख है। इन्हन दसो कब्र च जरूर आना जे, तैयारी करो, जन्नत में जाओगे, जन्नत में दूध और शहद की नहरें हैं। इनको बताओ जन्नत में जाओगे और ये बताओ जन्नत मिलेगी कैसे। खुशखबरियां दो, यस्सिरू वला तुअस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया आसानियां पैदा कर, नफरतें पैदा ना कर, खुशखबरियां दे, लोगों को डरा धमका नहीं, बशीर व नज़ीरा। महबूब को भी यही हुक्म दिया गया, महबूब पहले खुशखबरी दीजिए, फिर कोई ना माने फिर डराइए। ये बंदा खुशखबरी से ही मान जाए। नसीरे मिल्लत चरागे गोला फरमाते हैं जितों मैं गल छड़ी सी मैं आके याद रखना। नेक को बद पर हुआ उनका यकसा। तुसी भूल गए हो, सुभान अल्लाह उच्ची आवाज़। नेक को बद पर हुआ उनका यकसा करम, नेक को बद पर हुआ उनका यकसा करम, नेक को बद पर हुआ उनका यकसा करम। लोग अच्छा बुरा देखते रह गए, लोग चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको तो समा। यहां पहुंचा था हम गुनाहगार थे, मगफिरत हो गई। हम गुनाहगार थे, मगफिरत हो गई। हम गुनाहगार थे, मगफिरत हो गई। खुद निगह पारसा देखते रह गए, खुद निगह पारसा देखते रह गए। मैं नसीर आज लाया नाते नबी, मैं नसीर आज लाया नाते नबी, मैं नसीर आज लाया नाते नबी। नात को मुँह मेरा देखते रह गए, नात को मुँह मेरा देखते रह गए। मिलके पढ़िए, नात को मुँह मेरा देखते रह गए। चांद तारे की क्या। बस मैं बात खत्म करने वाला हूँ। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया क़यामत का दिन, क़यामत का दिन मैं जुल्फों खोल दूंगा, अर्श के नीचे सजदा। तो आवाज आएगी इरफा रासक या मोहम्मद, महबूब सर उठाइए। अर्ज किया जाएगा मौला उम्मत के गुनाहों का बार, उम्मत के गुनाहों का बोझ सर नहीं उठा। तो फिर पूछा जाएगा ये तबीयत में इज़्तिराब कैसा है।
इस्तिराब कैसा है, परेशानी कैसी है, जरा सुनिए। अच्छा चले चिश्ती ज़ौक़ में बताता हूं, जरा कहिए सुभान अल्लाह। हुआ दिल को शौके, हुआ दिल को शौके विसाले मोहम्मद। डंडी नहीं मारनी, मैं डंडी नहीं मारनी, तुसी सुभान अल्लाह बचा के नहीं रखनी। एक एक लफ्ज़ पे गौर करना है और एक एक लफ्ज़ बड़ा वज़नी होगा। ये अल्लाह और अल्लाह के महबूब का मुकालमा शायर अपने तख़य्युलात में पेश कर रहे हैं। लो जी तवज्जो जरा। हुआ दिल को शौके विसाले मोहम्मद, बसा जा रहा है ख्याले मोहम्मद, बसा जा रहा है ख्याले मोहम्मद। है आंखों में जाहो जलाले मोहम्मद, उठे जा रहे हैं हिजाबात आलम, नजर आ रहा है जमाले मोहम्मद, नजर आ रहा है। मेराज का मौजू चल रहा है, मैं इन शेर ही तो मेराज इश्क दी करा दे। जरा तवज्जो से, घड़ी की तरफ कोई ना देखे, तवज्जो से। हुआ दिल को शौके विसाले मोहम्मद, बसा जा रहा है ख्याले मोहम्मद। है आंखों में जाहो जलाले मोहम्मद, उठे जा रहे हैं हिजाबात आलम, नजर आ रहा है जमाले मोहम्मद। उच्चा को सुभान अल्लाह। नजर आ रहा है जमाले, सुनाओ कहा मुस्तफा ने के ए रब्बुल इज्जत, गुनाहों से लबरेज है मेरी उम्मत। कहा मुस्तफा ने के ए रब्बुल इज्जत, गुनाहों से लबरेज है मेरी उम्मत। इसी वास्ते मुस्तरिब है तबीयत, तू गफ्फार है बख्श दे मेरे मौला, यही आपसे है सवाले मोहम्मद, यही आपसे है सवाले मोहम्मद, यही आपसे है। जवाब सुनिए, जवाब यही आपसे है सवाले मोहम्मद। कहा सुन के हक ने, जी अच्छा सवाल तो हो गया ना, आप जवाब सुनिए। यही आपसे सवाले मोहम्मद, जवाब सुनिए। कहा सुन के हक ने के ए कमली वाले, हकूके शिफात तेरे हवा। कहा सुन के हक ने के ए कमली वाले, हकूके शफात तेरे हवाले। प्यारे इस गम को राहत बना ले, गम न कर खुशी तक तेनू बदल दे। फिर सुनिए, कहा सुन के हक ने के ए कमली वाले, हकूके शफात है तेरे हवाले। प्यारे तू इस गम को राहत बना ले, जिसे तू कहेगा उसे बख्श दूंगा। खुदा हो गया हम ख्याले मोहम्मद, खुदा हो गया
फिर सुनिए, कहा सुन के हक ने, कहा सुन के हक ने के ए कमली वाले हकूके शफाअत है तेरे हवाले, प्यारे तू इस हम को राहत बना ले, जिसे तू कहेगा उसे बख्श दूंगा। और देखो देखो खुदा हो गया हम ख्याले मोहम्मद, खुदा हो गया हम ख्याले मोहम्मद। इकबाल बोला, इकबाल कहता है तअज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला, हैरानगी की बात, जन्नत बनाई किसने, बसाई किसने, ताज्जुब की जा है कि फिरदौस से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो, नारे जहन्नम जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जलाए खुदा और बुझाए, आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। अच्छा, एक और आशिक कहता है, मेरी हाजिरी भी लगवाएं, अंदर मेरा कह रहा है कि तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने यूं रंग लाया। ये देखा खुदा ने नबी को बुलाया कि प्यारे तेरे कैसू क्या मांगते हैं, प्यारे तेरे कैसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, ये कहती मेरे गैसुओं की सियाही, खता बख्श उम्मत की कर दे रिहाई। इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं, इलाही ये गैसू दुआ मांगते हैं। ये सुनकर कहा तू न घबरा मोहम्मद, इत्थे तो खुशखबरी ही लबनी। ये सुनकर कहा तू न घबरा मोहम्मद, मेरे सामने अर्श पे आ मोहम्मद, जिसे चाहे तू बख्शवाया मोहम्मद। प्यारे तेरी हम रजा चाहते हैं। हज़रत चिराग गोलड़ा शाह नसीर फरमाता है, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले हों, मुस्तफा वालों की अंदाज निराले। पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहां, मेरा ते पेट खाली भरे ही नहीं, मैं ते तैयार की थी कि मुजरिमा वास्ते। पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहां, ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले, ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे। रोज़े माशर मेरे अमाल जो काले होंगे, सब के सब वो तेरी रहमत के हवाले होंगे। दुनिया में उनकी मोहब्बत से नसीबा चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले। सुन्नत